कांग्रेस के लीडर अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सर, सवाल वही है कि आखिरकार कश्मीर का सच क्या है, कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोपोगेंडिस्ट जो गिगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाले भाटिया जी हैं, कभी सपा में आ जाते हैं या बीजेपी में, 24 में नहीं पता किस में आ जाएंगे। ये सर्टिफिकेट जो बांटने का काम करते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ के बांटने, इनका क्या है? ये कोई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है? ये कश्मीर के ऊपर हम बात करें सर, गौरव भाटिया को साइड कीजिए ना। मैंने तो कहा ना कि बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं कश्मीर को लेकर, उस पर हम बात कर लें। मैं कश्मीर की जो आरोप लगा रहा है मैं उसी पे बात करूंगा ना। तो कश्मीर के ऊपर जो बातें हैं वो पूरे संसार को मालूम है। ये चुनाव जीतने के लिए कश्मीर में चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, नेहरू जी ने देश की आजादी में जो कांग्रेस का योगदान था, ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान था, ना आरएसएस के लोगों का देश की आजादी वो योगदान था। गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। इस देश में दो विचारधाराएं चल रही है, एक महात्मा गांधी की, एक गॉडसे की। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। अब ये कश्मीर को जब 560 से ज्यादा रियासतें मिलाई गई थी, आपको पता होनी चाहिए, वल्लभ भाई सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उस स्टेज में जब भारत को आजादी दिलाई, भारत की सारी चीजें करी। लेकिन 2014 के बाद पता नहीं, भारत में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, उन्होंने भारत की खोज की और वो इतिहास को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। उनके प्रवक्ता, उनके नेता सुबह से झूठ बोलते हैं, सीडी बांट देते हैं कि मुद्दों को खराब करिए। चूंकि गुजरात का चुनाव और हिमाचल का चुनाव बीजेपी हार रही है, इसीलिए वो अपने द्वारा, अपने माध्यम से मुद्दों से भटकाने के लिए पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे, डॉलर पे बात नहीं करेंगे, डीजल पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, खुदरा महंगाई पे बात नहीं करेंगे। आपसे अगर कोई सवाल पूछ लो, दिक्कत यही है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं कह रही हूं, अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आप उन आरोपों का जवाब नहीं देते हैं, आप दूसरी चीजों के ऊपर चले जाते हैं। दिक्कत यही है सर। बीजेपी से अगर किसी भी चीज को लेकर के बात कर लो, कांग्रेस की कुरीतियों को, कांग्रेस की खामियों को गिनवाएगी। कांग्रेस से आज अगर सवाल पूछ रही हूं मैं कश्मीर के ऊपर, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए, आप चले गए 2014 से लेकर के अब तक का जिक्र कर रहे हैं। अरे कश्मीर के लोगों का ख्याल कीजिए ना सर। पीओके में क्या हो रहा है, जरा उनका ख्याल करके जवाब दे लीजिए। क्या स्थिति है पीओके की? आप ठीक है, आप बाकी सारी चीजों को छोड़ करके सिर्फ पीओके को ध्यान में रखिए। आज पीओके की क्या स्थिति है? लोग हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके आंसू नहीं थम रहे हैं, ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, 2014 के बाद कितने कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, कितने जवानों की हत्या हुई। पीओके में 2014 से क्या किया गया, क्या एक्शन किया गया? यहाँ बैठकर नौटंकी करने से, यहाँ बैठकर बोलने से, यहाँ बैठकर हालात से 1947 लोग कहाँ ये कह रहे हैं कि माध्यम से गुजरात का वास्को डिगामा, कैसी बातें कर रहे हैं? सवाल ये है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी लोग जो है अत्याचार हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार नेहरू है, उसका जिम्मेदार और लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा चलने चाहिए। ये कोई मामूली बात है? ऐसे आप लोग बोलेंगे, एक दूसरे की बातें ना आप सुन पाएंगे और ना हमें कुछ समझ में आएगा। नेहरू की देन है, क्योंकि वो इतना लालच में आ गए थे कि वो प्रधानमंत्री बने और सारा कुछ उनके पास हो। आप समझते हैं कि भारत की जो 560 रियासतों को इकट्ठा किया वो नेहरू ने किया है? नेहरू ने नहीं किया। अजय वर्मा, आपका रुख करूंगी मैं। ठीक है सर, आप लोगों का रुख करूंगी मैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, पहला रिएक्शन दिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को जवाब देते हुए ये कहा कि मोदी सरकार के मंत्रियों को नकली इतिहास बताने की जगह अभी कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की वजह पर बात करनी चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया है इस आरोप के बाद। सुनिए। मोदी सरकार के मंत्रियों को ये नकली हिस्ट्री बेचने के स्थान पर कश्मीर में स्थिति कैसे सुधरे उस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे मनमोहन सिंह जी के 10 साल में न केवल चुनाव होते थे, चुनावी प्रक्रिया में 75% लोग मतदान देते थे, कोई टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी, पर्यटन फलता फूलता था। और पिछले 8 साल में आपके सामने है, छोड़िए 8 साल, पिछले 10 महीने में 30 टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हो चुकी है। इसका जवाब दीजिए। पिछले कई सालों में चुनाव नहीं करवा पा रही है सरकार, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ उन 10 सालों की तुलना इन 8 सालों से करिए। इतिहास की नकली बातें बाद में बेचें। अजय वर्मा हमारे साथ हैं और इसके अलावा अयूब खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। अयूब खान, मैं आपका रुख कर रही हूँ। इस देश में एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया गया है, कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आता है। वो ये कहते हैं कि अब इस पे ध्यान देना चाहिए कि कश्मीर में टारगेट किलिंग लगातार बढ़ती जा रही है, आर्टिकल 370 के बाद भी और 35A के बाद भी। बीजेपी इस पे नहीं बात कर रही है। बीजेपी जो इतिहास है वो उसको कुरेदने की कोशिश कर रही है, वो भी गलत प्रेजेंट कर रही है।
अच्छा, आपने यूब खान का, तो मैंने कहा शायद कोई और भी साहब बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए, बात ये है, सीधी बात है कि आज का जो मौजू है वो 27 अक्टूबर है, वो यौम बका है। ये वो दिन है जिस दिन कश्मीर की रक्षा के लिए भारत की फौज आई। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे एक हिडन एजेंडा भी काम कर रहा था, और वो ये था कि कश्मीर तोड़ दो, कश्मीर तकसीम कर दो, जो मगरबी कश्मीर जम्मू के इलाके हैं वो अलग कर दो हिंदुस्तान से, और बाकी जो है या इसको हिंदुस्तान में शामिल करो या इसको इंडिपेंडेंट रखो, क्योंकि भारत का रास्ता हर कीमत पर यूके रोकना चाहता था, बरतानिया साम्राज्य रोकना चाहता था सेंट्रल एशिया की तरफ। अब इस पूरे का जिम्मेदार कौन है कि एक जीतती हुई फौज, पाकिस्तानी बदमाशों को भगाती हुई फौज को किसने उस फौज को मना किया कि आपने मीरपुर नहीं जाना, डिम्बर नहीं जाना, कोटली नहीं जाना, देखिए नहीं मुजफ्फराबाद आजाद नहीं करवाना? ये किसने अहकाम जारी किए? क्यों फौज ने? और फिर वाला भाई पटेल को किसने रोका? अरे भैया आप जो है ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन अजय वर्मा से एक छोटा सा रिएक्शन लूंगी सर। देखिए, क्योंकि अब ये तो है कि अब आप इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं उस वक्त में, अब ये इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि चुनावी मौसम है, इस वजह से जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की तरफ से मुद्दा उठा दिया गया, आप टारगेट किलिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अजय जी, मैं आपका इस पर रिएक्शन लूंगी।